नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी का व्रत हमें 2024 में कब करनी है। और आप लोग पूछे हैं कि तुलसी विवाह दीदी क्या व्रत रख कर करनी है, एकादशी का व्रत क्या नया शुरू कर सकते हैं, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देव उठनी एकादशी का व्रत, हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत हम 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी का व्रत जो है, हर प्रत्येक आदमी जो कोई एकादशी का व्रत नहीं करते हैं कि हर माह का या 24 एकादशी या 12 एकादशी, वो कम से कम हरि प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत मुझे लग रहा है दुनिया में सभी लोग रखते हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं पुरुष सभी लोग रखते हैं। छठ पूजा के बाद ये जो एकादशी का व्रत पड़ता है, ये व्रत सभी लोग रखते हैं। और इस दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो 2024 में 12 नवंबर को इस एकादशी का व्रत हमें करनी है। दिन है मंगलवार, मंगलवार के दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे और उस दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ेंगे। आपको मालूम ही है कि एक दिन पहले हम 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हैं। तो हम जो है 11 तारीख को दिन सोमवार को 10वीं तिथि के नियम का पालन करेंगे। बिना लहसुन प्याज वाले भोजन हमें करनी है, ठीक है। और 12 तारीख को हम व्रत रखेंगे हरि प्रबोधनी एकादशी का, देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो लोग भी, एक चीज और समझ लीजिए, जो लोग भी पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर एकादशी का व्रत आगे आपको नहीं मिलने वाली है। 2 ही 3 एकादशी व्रत से एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा व्रत यही है। तो जिनको भी शुरुआत करनी है, कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है, तो इस एकादशी को आप लोग हाथ से जाने मत दीजिएगा। जो लोग भी इच्छुक हैं, और बड़े बुजुर्ग या नए यंग जो भी बच्चे, अगर एकादशी का व्रत आपको करनी है तो आप लोग इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं, 12 नवंबर से, देवउठनी एकादशी के दिन से। और उसके बाद से हमारे घर के सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। तो भगवान जग जाते हैं, लगन वगैरह, क्योंकि देवउठान एकादशी उसका नाम ही है। तो इसलिए आप लोग जो चाहें, इच्छुक है, आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकती हैं। और आपको बता दूं कि तुलसी जी का विवाह भी हम उसी दिन रचाते हैं शालिग्राम जी के साथ। तो कुंवारी तुलसी जी का सभी लोग 1 महीने का जो लोग व्रत रखे हैं कार्तिक माह में, व्रत जो है रखते हुए आप लोग चाहें तो तुलसी विवाह कर सकते हैं। और बिन व्रत रखे भी तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आप जो है, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, आप व्रत नहीं रखें, तो भी आप लोग तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ रचा सकती हैं, ठीक है। और गन्ना जो है हमारे घर में छठ पूजा वाला रहता ही है, और नहीं भी रहता है तो आप खरीद लीजिएगा। गन्ने से मंडप वगैरह बनाकर, हर प्रकार के ओल्ड वीडियोज मेरे चैनल पे है, केवल डेट अलग रहता है, साल अलग रहता है, आप लोग सर्च कीजिएगा, सब कुछ नियम विधि अच्छे से डिटेल में बताई हूँ। उसी प्रकार से देवउठनी एकादशी के दिन हम तुलसी जी का विवाह करेंगे। बहुत अधिक उत्तम होता है, बहुत शुभ होता है तुलसी जी का विवाह रचाना। और उस दिन हम अच्छे से तुलसी जी का साज श्रृंगार करके और भगवान के साथ हम विवाह रचाते हैं व्रत के दौरान, ठीक है। और जो लोग, एक चीज और समझा दूं, जो लोग उस दिन नहीं कर पाएंगे, मासिक जैसे मासिक धर्म में है, पीरियड्स में है, तो आप द्वादशी के दिन भी 13 नवंबर को भी आप विवाह रचा सकते हैं। कुछ लोग द्वादशी के दिन ही रचाते हैं, लेकिन हम लोग एकादशी के दिन रचाते हैं, ठीक है। 108 बाती भी जलाते हैं तुलसी विवाह में, और हम उस दिन विवाह रचाते हैं। और कुछ लोग द्वादशी के दिन भी विवाह रचाते हैं।
तो आप देख लीजिएगा। और मान लीजिए दोनों दिन आप नहीं रचा पाई तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी विवाह रचा सकती हैं। मतलब एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक बीच में जिस दिन भी आप शुद्ध हैं, मान लीजिए कहीं गई हैं तीर्थ स्थल पे नहीं हो पा रहा है, तो आप इन एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक इन दिनों में, इसके दौरान आप लोग विवाह रचा सकती हैं। और पूर्णिमा के दिन भी आप देव दिवाली के दिन भी रचा सकती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद से हम भगवान का साज श्रृंगार करके वरमाला भी करते हैं और वहीं पर हम फल मिठाई तुलसी जी का खोइछा भरते हैं। चिवड़ा से और खोई से, बतासे, लड्डू से हम माता का खोइछा भरते हैं, चूड़ी बिंदी चढ़ाते हैं। और वो श्रृंगार की चीज़ें आप ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं या खुद के लिए भी माता के आशीर्वाद स्वरूप उसमें से कुछ रख भी सकती हैं। ठीक है। आसपास के लोगों को बुलाकर हम मंगल गीत गाते हैं, चौका बनाते हैं, बेदी बनाते हैं, हल्दी और कुमकुम से आटे से चौक बनाकर वहीं तुलसी जी के गमले को रखकर अच्छे से साज श्रृंगार करके, शालिग्राम जी हैं तो उनको रख लीजिए, नहीं है तो आप जो है विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा रख कर भी शाम को हम जो है विवाह रचाते हैं। और एकादशी के दिन आप जो भी चाहें दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सूर्य देव को जल दिया जाता है। और किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर दोष लगे, आप पाप के भागीदारी बने। तो एकादशी का व्रत बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है माना जाता है, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ। और ये व्रत खुद के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है, सिर्फ हमारे लिए होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस दिन आप अन्न का भोग भी आपको नहीं लगानी है, तुलसी जी में जल भी हमें नहीं डालनी है, केवल पूजा पाठ करनी है, विवाह रचानी है। और आप जो है उस दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं और आप पूजा पाठ करके विष्णु भगवान, पीला वस्त्र वगैरह आप लोग पहन सकते हैं। मंगलवार का दिन है, उस दिन तुलसी जी को कभी ना तोड़े। भोग प्रसाद में आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिए, चढ़ा दीजिएगा। और अगले दिन द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे। तो पारण में घी से बनी हुई चीज़ों का पारण करते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ मैं आगे आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं, शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं। अगले दिन भी हम मंडप वगैरह स्नान ध्यान करके और फिर जो है पूजा पाठ करके तब जो भी हम रात में विवाह रचाएं वो सब चीज़ रात को वहाँ छोड़ देते हैं। सुबह हम सब चीज़ों को फिर जगह जगह रख देते हैं। तुलसी जी के गमले को भी रख देते हैं। एक चुनरी वगैरह जरूर तुलसी जी को आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद हम रोटी से पारण करते हैं। अगर आप लोग चावल से करती हैं तो चावल से भी कर सकती हैं, लेकिन हम लोग रोटी का पारण करते हैं। दाल, रोटी, आलू का भरता, लौकी की सब्जी, घी से बनी हुई चीज़ों का पारण करते हैं। अग्रासन वगैरह पहले निकाल देते हैं, गाय के लिए, घर के बच्चों के लिए ग्रास निकाल कर तब हम पारण करते हैं। तो यही सब कार्य जो है हम देवउठनी एकादशी, हरिप्रबोधनी एकादशी के दिन करते हैं। पैरों में महावर वगैरह लगाकर सज संवर कर तुलसी जी के विवाह में हमें शामिल होनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर शाम को 6:45 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर को 4:05 पर। तो देवउठनी एकादशी का व्रत हम 12 नवंबर 2024 मंगलवार को रखेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:52 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है। तो पारण के दिन भी हमें दान वगैरह जरूर करनी चाहिए। और सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत में गन्ने का बहुत अधिक महत्व है देवउठनी एकादशी में। तो गन्ना व्रत के दिन आप लोगों को जरूर चूसनी है, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। गन्ने से आप मंडप बनाकर विवाह भी आपको रचानी है। और द्वादशी के दिन आप जो चाहें आप दान कर सकते हैं, गन्ने का भी दान कर सकते हैं। अनाज, आटा, दाल, हल्दी, ये सब चीजें आपको जरूर दान करनी है। 13 तारीख को भोजन करने से पहले, मतलब पारण करने से पहले आप लोग दान जरूर कर लीजिएगा। यथाशक्ति दक्षिणा वगैरह, वस्त्र का, सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।